जय श्री राम बच्चों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को चुनमुन का ही एक वीरता वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें वो अपनी प्रशंसा जीत लेता है और अपना वीरता का प्रमाण देता है। तो चलो सारे बच्चे अपनी कहानी सुनते हैं। गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा घर था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वहाँ से रात के समय अजीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी के चलने का, कभी किसी के हंसने का। इसीलिए तो कोई भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उसी गांव का एक नटखट लड़का था चुनमुन। उसको हमेशा से इच्छा थी कि उस हवेली के रहस्य के बारे में जाने। एक दिन उसकी दोस्तों ने मजाक में उसे चुनौती दी। अले तू थत में बहादुर है तो उस हवेली को लात के थमे जाके दिखा। चुनमुन को भी ये चुनौती स्वीकार थी। रात को जब सारे गांव सो गया, चुनमुन अकेले टर्च लेके हवेली की ओर चल पड़ा। उसने जब दरवाज़ा खोला तो हवेली की दरवाज़ा बहुत भयानक तरीके से चरमराते हुए खोला और अंदर बहुत गुप्त अंधेरा था। टर्च की रोशनी से दीवारों की धूल और जाले चमक उठे। अंदर घुसते ही उसे अजब सा एक ठंडी हवा महसूस हुआ। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आई। चुनमुन ने धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। हर कदम के साथ उसकी दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी से किसी ने उसे पुकारा, चुनमुन। हे चुनमुन, यहाँ आ। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन वो हिम्मत करके अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर एक धूल से भरी बहुत पुरानी गुड़िया पड़ी थी। तभी एक ठंडी हवा की झोंका आया और गुड़िया नीचे अपने आप गिर गई। अचानक हवेली में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब चुनमुन को समझ आ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अलमारी के पीछे देखा तो एक पुराना पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं इस हवेली की छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम परी थी। बचपन में मेरी एक प्यारी सी गुड़िया थी, लेकिन एक दिन मैं इसके साथ खेलते खेलते हवेली की छत से गिर गई और मेरी मृत्यु हो गई। तब से मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। जो भी मेरी गुड़िया को छूता है मैं उसे देख लेता हूँ। यह पढ़कर चुनमुन का हाथ पैर ठंडा पड़ गया। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी का हाथ है। उसने झटक से मुड़कर देखा, उसके सामने एक साया खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। चुनमुन ने चिल्ला के नीचे की ओर भागा और जैसे तैसे खिड़की खोलकर वो हवेली से बाहर निकला। जब उसने गांव वापस आया तो सब लोगों को ये कहानी सुनाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कही कि परी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी गुड़िया को नदी में बहा दी जाएगी। अगले दिन चुनमुन ने हिम्मत जुटाकर हवेली में गया और गुड़िया को लेकर नदी में बहा दिया। तभी हवेली से एक मीठी सी आवाज आई, धन्यवाद चुनमुन। इसके बाद हवेली से अजीब आवाज़ें आना बंद हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और चुनमुन गांव का हीरो बन गया। लेकिन वो रात कभी नहीं भूला जा सकता जब चुनमुन की मुलाकात एक भूली आत्मा से हुई थी। लेकिन बच्चों, आप लोगों को कभी भी बुजुर्गों के मना किया हुआ जगह पर नहीं जाना चाहिए और ऐसे जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों की दिल बहलाने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए यही कहानी कह रही हूँ। हाँ तो बच्चे लोग, मैं चलती हूँ, टाटा। हाँ, एक बात याद है ना आप लोगों को, अपने मम्मी लोगों को परेशान नहीं करना है, जल्दी से खाना खा लेना है। ऐसे ही मज़ेदार और डरावनी कहानी सुनने के लिए आप हमारी बेल आइकन को दबा दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब